नमस्कार मित्रों, मैं हूं उमाश्री, आप सबकी अपनी ज्योतिषी। आज का जो वीडियो है बहुत ही ख़ास है और इसके बारे में शायद आपने सोचा ही नहीं होगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं आज आपको बताने जा रही हूं शरद पूर्णिमा के दिन ये दो लग्न ऐसे हैं जिनको भूल कर भी शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की विशेष पूजा नहीं करनी चाहिए। चंद्रमा की विशेष पूजा करना या चंद्रमा की रोशनी को बहुत देर तक निहारना उनके लिए साक्षात काल के समान है। मैं हूं उमाश्री, नित्य नई ऐसी जानकारी आपके लिए लेकर आती हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए। और मित्रों, आप अपनी कुंडली का परामर्श ले सकते हैं। 2100 में एक सवाल का जवाब दिया जा रहा है। 23-24 साल हो गए हैं मुझे ज्योतिष पर काम करते हुए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा शीतलता देने वाला है, चंद्रमा माता का भी कारक है, मानसिक शांति का कारक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और हम कहते हैं कि चंद्रमा जन्म कुंडली में बढ़िया होना चाहिए। लेकिन ज्योतिष का एक खास नियम ये भी कहता है कि छठे और आठवें घर के स्वामियों को ज़्यादा बल नहीं देना चाहिए। तो उनको जिस हाल में है उसी हाल में रहने देना चाहिए। और ये बात चरितार्थ होती है उन दो लग्नों पर जिनके लिए चंद्रमा बनते हैं षष्ठेश और किसी खास लग्न के लिए बनते हैं अष्टमेश। द्वादशेश भी होते हैं सिंह लग्न में। तो ऐसे लोगों को चंद्रमा की, ठीक है, आप हाथ जोड़ दीजिए, आपने मंत्र जाप भी कर लिया, जैसा भी है सब कुछ ठीक है, पर विशेष कोई भी आपको पूजा नहीं करनी है चंद्रमा की। अब वो कौन से हैं, वो लग्न हैं कौन से, आप जानने को इच्छुक होंगे। कहीं आपका तो वो लग्न नहीं, तो इसलिए आप संभलें, बचें। क्योंकि हमारे यहाँ से मतलब है हम हमारे इस ज्योतिषीय जीवन में कई जगह भेड़ चाल बहुत है। एक व्यक्ति मोती पहन रहा है और कह रहा है कि गुस्सा नहीं आ रहा, तो दूसरा उसका देखी देखी मोती पहन लेता है। जबकि धनु लग्न वालों के लिए मोती बहुत ही खतरनाक होता है, क्योंकि अष्टमेश है। अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता, चंद्र सूर्य को कहते हैं। कई पुस्तकों में भी इसका उल्लेख है, लेकिन व्यक्तिगत ज्ञान और व्यावहारिक ज्ञान ये कहता है कि नहीं भाई, दोष लगता है। और काफ़ी परेशानियां भी होती हुई देखी हैं हमने लोगों के जीवन में। तरह तरह के रोग, संकट, उपद्रव जीवन में उपस्थित हो जाते हैं और इसीलिए हम आपको आगाह करते हैं। हमने एक वीडियो बृहस्पति पर बनाया था, तो उसको भी आपने काफ़ी प्यार दिया, क्योंकि बृहस्पति संबंधी ऐसी जानकारी आपको कभी किसी ने नहीं दी होगी। सब कहते हैं देवगुरु हैं बृहस्पति, पर हमने आपको बताया था कि वृषभ और तुला लग्न वाले बृहस्पति से सावधान रहें, क्योंकि वो शनि से भी ज़्यादा उनको दुखी करता है। कुल मिला के सभी ग्रह अच्छे और बढ़िया हैं, लेकिन आपके लिए कौन सा अनुकूल है और प्रतिकूल है ये आपको समझने की ज़रूरत है। तो ज़्यादा लंबी चौड़ी भूमिका न बांधते हुए मूल बात पर आती हूँ, जिसको जानने के लिए आपको जिज्ञासा हो रही है। तो मित्रों, चंद्रमा जो हैं कुंभ लग्न वालों के लिए छठे घर के मालिक बनते हैं, जो कि रोग, रिपु और ऋण है। तो ऐसे भाव को छेड़ना कहाँ तक न्यायोचित है? तो इसलिए चंद्रमा का पूर्ण बलि होना उनके लिए नुकसानदेह होता है। अमावस्या की पूजा कर लें, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन बलि चंद्रमा की पूजा करने से आपका छठा घर मजबूत होता है। और छठे घर को मजबूती देना कहाँ तक उचित है, ये सोचने की बात है। भाग्य भाव को आप बढ़ाएं, लग्न को बढ़ाएं, दशम घर को बढ़ाएं, पंचम भाव को बढ़ाएं, सुख भाव को बढ़ाएं, तो बात समझ में आती है। तो यहाँ पर आपको यही सलाह है कि चंद्रमा के ज़्यादा दर्शन ना करें। थोड़ी देर अगर आपका मन करे तो आप खीर की प्रसादी भी ले सकते हैं, थोड़ी देर हाथ जोड़ सकते हैं। लेकिन जो हम विधान बता रहे हैं कि लंबे समय तक बैठकर मेडिटेशन करना चंद्रमा की, वो आपको नहीं करनी है। और ये आपको एक ज्योतिष गुरु ही बता सकता है। रेकी वाले तो नहीं बता सकते, क्योंकि उनकी थ्योरी अलग होती है। और हमारी ज्योतिष में यही खास बात है कि ज्योतिष आपको बारीकी से बहुत सी बातों को बता देती है। तो यहाँ पर कुंभ लग्न वालों को भूल कर भी चंद्रमा की विशेष पूजा नहीं करनी है, नहीं मंत्र जाप उनको करना है। ऐसा करने से उनको फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। हालांकि चंद्रमा की रोशनी में रखी हुई जो खीर है, जिसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम बोलते हैं कि अस्थमा के रोगियों के लिए फ़ायदेमंद है और भी बहुत सारी स्थितियों में रोगों का शमन करती है, वो बात एक अलग मैटर है। उस दृष्टि से आप प्रसादी के रूप में उसको खा सकते हैं, लेकिन विशेष कोई पूजा आपको नहीं करनी है, चंद्रमा की कोई मेडिटेशन भी आपको नहीं करनी है। अब आइए दूसरे लग्न पर आते हैं। दूसरा लग्न है धनु लग्न। धनु लग्न वालों के लिए चंद्रमा अष्टम घर के स्वामी होते हैं, जो कि आकस्मिक दुर्घटना, मृत्यु तुल्य कष्ट और इनका कारक है। तो जीवन में आने वाली आपदाओं को क्यों निमंत्रित करना चाहते हैं? चंद्रमा की कोई खास पूजा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। जीवन में कभी मोती मत पहनना आप, और चंद्रमा के मंत्रों का भी कोई जाप करने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना सूर्य देव की पूजा करेंगे, सूर्य देव को जितना निहारेंगे, उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा।
अब ये तो किस्मत की बात है कि हम कौन सी लग्न को लेकर पैदा हुए हैं और कौन से ग्रह हमारे लिए अनुकूल या प्रतिकूल होते हैं। तो इसमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ जो मेरा उद्देश्य था आपको बस यही जानकारी देना था। और तीसरा लग्न है सिंह लग्न, जिसमें कि उसकी चर्चा मैंने इसलिए नहीं की कि ज़्यादा जो परेशान करता है वो परेशान करता है इनको, जिनके लिए मैंने छठे घर का स्वामी बताया, क्योंकि शनि और चंद्रमा का भी कोई अच्छा खासा मेल नहीं होता है। प्रॉब्लम ही क्रिएट करते हैं जब चंद्रमा और शनि एक साथ हो जाते हैं। और इसके अलावा कहने को तो चंद्रमा बृहस्पति का मित्र है धनु लग्न में, लेकिन अष्टमेश होने की जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट करता है। इसीलिए हम आपको बचने के लिए बोल रहे हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन आपको विशेष कोई पूजा नहीं करनी है, अर्घ्य वगैरह भी देने की आवश्यकता नहीं है। बस हाथ जोड़ दीजिए, क्योंकि हम सभी देवी देवताओं का सम्मान करते हैं, सभी ग्रह का सम्मान करते हैं, सभी नक्षत्रों का भी सम्मान करते हैं। इसके अलावा जो सिंह लग्न होता है उसमें द्वादशेष होते हैं, चंद्रमा व्यय भाव के स्वामी होते हैं। तो वहाँ भी आपको विशेष कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत आप हाथ वगैरह जोड़ लेते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आज का वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि आपको ऐसी जानकारी दूं जो कहीं नहीं मिलेगी आपको। और भेड़ चाल में आके जब सब ये कहते हैं कि चंद्रमा की पूजा करो, अर्घ्य दो, मेडिटेशन करो, और रेकी हीलर भी ये बोलते हैं कि इस दिन खास विधान किया जाता है, तो यहाँ आपको जो जानकारी एक ज्योतिषी ही दे सकता है। और ये मेरे 23-24 वर्षों के अनुभव का ज्ञान मैं आपको दे रही हूँ। ये हो सकता है किताबों में ना मिले ये चीज़ आपको, लेकिन किताबों में इसका तो वर्णन किया गया है कि भाई छठा घर है, आठवां घर है, 12वां घर का जो मालिक है उसकी बात नहीं कर रही हूँ, वो तो उससे तो ग्रंथ भरे पड़े हैं। लेकिन ये जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, जो मेरे निजी ज्योतिषीय अनुभव है, वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि आपको ऐसे ग्रह के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए जो आपकी कुंडली के अशुभ भाव को रिप्रेजेंट करता है। आपको शुभ घर के मालिकों के लिए पूजा अर्चना और विधि विधान करना चाहिए, जिससे कि आपका जीवन सफल हो सके और आपको कामयाबी मिल सके। तो आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा आप।